बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ना सिर्फ आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा लॉन्ग एंड शॉर्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो सवाल मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें आपके MCQs, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि पेपर में आती हैं, हमारे जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें आती हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन सारा कुछ ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है LHV पार्ट 1 के हवाले से और पार्ट 2 के हवाले से। ठीक है, LHV में मेन चीज़ जो है ना आती है नॉर्मल लेबर। हमने जो है ना डिलीवरी के प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस करना होता है। LHV में सवाल भी, प्रैक्टिकल में भी, क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर की कितनी स्टेजेस हैं, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। ये बाकायदा मैंने वीडियो बनाई है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये जो वाइवे के लिए आपको सवाल बता रही हूँ ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने लाजमी नोट डाउन कर लेना, आपने अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं और इनको डिटेल में याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में सवाल कहीं से नहीं मिलते, आंसर नहीं मिलते, तो आप इसी चैनल के ऊपर जाएं, सर्च करें, आपको कंप्लीट इसके जो है ना नोट्स भी मिल जाएंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो है नॉर्मल लेबर, ये आपने अच्छे से याद करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो सवाल हैं जो कि मेरे अपने एक्सपीरियंस में हैं, जो कि मुझसे भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेरी क्लास फेलोज़, फ्रेंड्स फेलोज़ बताती हैं कि मैडम ने हमसे ये सवाल पूछे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हमने नेट से सर्च किए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एंटीनेटल केयर स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको गाइड करती चलूँ कि वो केयर होती है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम किसी भी वुमेन को प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द प्रेगनेंसी टू द लास्ट मंथ, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी डिलीवरी तक जो केयर होती है ना उसको हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं। अच्छा जी, इसके एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटीनेटल केयर क्यों करते हैं, इसका क्या मकसद है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी वाइवा आपको होता है तो अक्सर मैडम जब ये पूछती है ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर या एम्स ऑफ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्स मैडम पूछ रही हैं या ऑब्जेक्टिव पूछ रही हैं। बेटा, दोनों का एक ही मकसद है। एंटीनेटल केयर जब किसी भी वुमेन की जाती है तो उसका जो मकसद है ना, या एम है या ऑब्जेक्टिव है, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हम क्यों करते हैं ये बहुत ही आगे जो है ना थोड़ा सा लेंथी सा टॉपिक है, तो आप इसको जो है ना वो प्रॉपर इसका लेक्चर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एंटीनेटल केयर इसलिए करते हैं ताकि माँ और बच्चे की जो है ना हेल्थ स्टेटस वो मेंटेन रह सके। ठीक है, एंटीनेटल केयर में हम वुमेन को बहुत सी जो कॉम्प्लिकेशन है उससे हम प्रिवेंशन कर लेते हैं, उससे वुमेन बच जाती है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन के बारे में गाइड करते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में गाइड करते हैं। पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, यानी अनीमिया हो रहा है, एडिमा हो रहा है, कोई भी हाई ब्लड प्रेशर है, क्लम्शिया, प्री क्लम्शिया जिसे हम बोलते हैं, तो उससे हम प्रिवेंट हो जाते हैं, पेशेंट को उन चीज़ों से बचा लेते हैं। एंटीनेटल केयर का ख़ास ये मकसद है। ठीक है, तीसरा इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो है व्हाट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यकीन करें टू बी ऑनेस्ट आपको ये सवाल कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। प्लेसेंटा प्रीविया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपके वाइवे में भी पूछा जा सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया किसे कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया स्टूडेंट एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें प्लेसेंटा जो है ना सर्विक्स के ऊपर लो लाइन करता है, यानी जो सर्विक्स है ना, जो ओस है जहाँ से डिलीवरी होती है, वहाँ पे प्लेसेंटा आके ऊपर
ठीक है, इम्प्लांट हो जाता है। इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो इसमें क्या होता है जी, प्लेसेंटा जो है, एक तो टाइप है जी 4 टाइप में प्लेसेंटा बिल्कुल ऊपर जो है ना मर्ज हो जाता है, ठीक है। एक टाइप है थोड़ा सा लेटरल होता है, ठीक है, या लेफ़्ट साइड या राइट साइड, इस तरह करके इसकी 4 टाइप्स है। सवाल ये जो है ना काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए जो है ना शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ, ज़रा वो आइडिया हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिकेशन ऑफ सी सेक्शन। ये वो सवाल है जो मैडम ने मुझसे पूछा था, यानी सी सेक्शन की क्या क्या इंडिकेशन हो सकती है। जिस औरत का सेक्शन हुआ है, ठीक है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसकी क्या क्या इलामात हो सकती हैं, किस वजह से ऑपरेशन होता है, सी सेक्शन होता है, ठीक है। इसकी सबसे पहली वजह है प्रीवियस सी सेक्शन। अगर किसी औरत का पहले जो है सी सेक्शन हुआ है, पहले ऑपरेशन हुआ है, तो मैक्सिमम चांस है कि नेक्स्ट टाइम जब उसको प्रेगनेंसी हो तो तभी उसका जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से हो, ठीक है। 100/1 या 2% ऐसा होता है कि पहले ऑपरेट हुआ है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली चांसेस इसलिए सी सेक्शन के होते हैं क्योंकि ट्रू लेबर पेन जब आती है ना तो यूट्रस के फट जाने के खदशात होते हैं, इस वजह से हम रिस्क नहीं लेते, तो सी सेक्शन होता है, ठीक है। दूसरी इसकी वजह है फेटल डिस्ट्रेस, यानी अगर बच्चा डिस्ट्रेस में है, यानी बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी है या अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी सी सेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा है प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लेसेंटा लो लाइंग है, सर्विक्स के ऊपर है, तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है, तो हम उसको एंटीनेटल केयर में ही बता देंगे कि आपका जो है सेक्शन होगा, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया एंटीनेटल केयर का, ठीक है। इसके अलावा है माल प्रेजेंटेशन, ये वही चीज़ है, मीन्स टू से कि अगर बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, बच्चा उल्टा लाए कर रहा है, बच्चे की पोजीशन नॉर्मल क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक MCQs है। ये नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस क्या होनी चाहिए, बेबी का हेड किस तरह होना चाहिए, ठीक है। माल प्रेजेंटेशन अगर बेबी ब्रीच में है, ठीक है, या बेबी का हेड जो है वो ऊपर है और टांगे नीचे हैं, तब भी जो है वो ऑपरेट होगा, तो ये इंडिकेशन है सी सेक्शन की, ठीक है। इसके अलावा डिस्टोशिया, डिफ़िकल्टी इन लेबर। व्हाट इज़ डिस्टोशिया, ये आपको टर्म्स पूछ सकते हैं वाइवे में, या आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या MCQs आ सकता है। व्हाट इज़ डिस्टोशिया, डिस्टोशिया मीन डिफ़िकल्टी इन लेबर। लेबर किसे कहते हैं, यानी जब डिलीवरी हो रही होती है तब मुश्किलात अगर औरत फेस करती है तो उसको हम डिस्टोशिया बोलेंगे, यानी बहुत ही मुश्किल से डिलीवरी होना, डिफ़िकल्टी इन लेबर इज़ कॉल्ड डिस्टोशिया, ओके। अगला जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इक्लम्शिया एंड प्री क्लम्शिया। ये सवाल मुझसे मैडम ने 2-3 दफ़ा वाइवे में पूछा। जाहिर सी बात है, जब भी हमारा जो है ना एग्ज़ाम प्रिपरेशन से पहले 2-3 वाइवा होते थे, टेस्ट होते थे, तो बार बार ये चीज़ें रिपीट होती थी। अगर मेरे से नहीं पूछा तो किसी और स्टूडेंट से पूछ लिया, लेकिन ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इक्लम्शिया एंड प्री क्लम्शिया, इन दोनों का कॉन्सेप्ट, इन दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, और साइन एंड सिम्टम ऑफ क्लम्शिया एंड प्री क्लम्शिया ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ। इक्लम्शिया और प्री क्लम्शिया जो है ना, इक्लम्शिया बोलते हैं स्टूडेंट हाई ब्लड प्रेशर विद सीज़र, एंड प्री क्लम्शिया से मुराद है जस्ट हाई ब्लड प्रेशर। जब पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहने लग जाता है ना, तो वो इक्लम्शिया में चली जाती है। प्री क्लम्शिया मीन्स इक्लम्शिया से पहले वाली स्टेज। मेरी जो वर्ड्स हैं ना उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो मैं बोल रही हूँ ना वो आपके कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएं। प्री क्लम्शिया यानी पहले वाली स्टेज, इक्लम्शिया से पहले वाली स्टेज। इक्लम्शिया तब होगा जब पेशेंट का बीपी हाई होगा। जब पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको ट्रीट नहीं कर पाते, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो स्टेज जो है ना वो नेक्स्ट स्टेज में वो चली जाती है, जिससे हम प्री क्लम्शिया बोलते हैं, ठीक है।
प्रीक्लम्शिया सिंपल मीन हाई ब्लड प्रेशर एंड इक्लम्शिया मीन हाई ब्लड प्रेशर विद सीज़र, यानी जब इतना ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाना जिससे पेशेंट को जो है झटके लगना शुरू हो जाए, उसको जो है उसका कार्डिक फेलियर या ब्रेन फेलियर होने के चांसेस हो, ठीक है। सीज़र यानी कन्वल्यूजन, उसको मिर्गी के दौरे पड़ना लग जाए तो उसको हम इक्लम्शिया बोलेंगे, ठीक है। प्रीक्लम्शिया उससे पहले वाली स्टेज है, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम्स भी आपने याद करने हैं, मस्ट याद करने हैं। इसमें पेशेंट को एडिमा होगा, ठीक है, वोमिटिंग होगी, नोजिया होगा, ये सारी चीज़ें जो है ना स्टेप बाय स्टेप इसमें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइपरएमेसिस ग्रेविडम। व्हाट इज़ हाइपरएमेसिस ग्रेविडम? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अक्सर ऐसा हमने देखा है, आपने भी नोट किया होगा कि हमारे नेबर्स में अगर हमारी किसी सिस्टर फ्रेंड्स को कोई प्रेगनेंसी होती है ना, तो फर्स्ट 3 मंथ जो है ना उसका दिल बहुत ख़राब होता है, वोमिटिंग होती है। किस वजह से ये होती है ये आपको पता होना चाहिए। हाइपरएमेसिस ग्रेविडम कहते हैं मतली होना या वोमिटिंग होना, ठीक है, दिल ख़राब होना, कह आना। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, इसे हम हाइपरएमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक किसे कहते हैं? ओके बेटा, जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक है वो एक ऐसी पेल्विक है जिसका जो साइज़ और शेप जो है ना वो सफिशिएंटली एबनॉर्मल होता है, इस हद तक एबनॉर्मल होता है जिसकी वजह से जो है बेबी की डिलीवरी नहीं हो पाती, ठीक है। जो पैसेज है ना, ठीक है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि पैसेज बिल्कुल ठीक होता है लेकिन पेल्विक जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन उसमें इस कदर कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसकी शेप और साइज़ जो है वो इतना एबनॉर्मल होता है जिसकी वजह से जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक का भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको वाइवे में पूछा जा सकता है नॉर्मल प्रेजेंटेशंस ऑफ फीटस। नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होती है? नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बेबी की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये एमसीक्यूज़ भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिफेलिक पोजीशन। आपने अक्सर जो है वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे भी देखा होगा कि बेबी अगर उल्टा है या ब्रीच है तो वो ब्रीच लिखते हैं, ठीक है। अगर वो सिफेलिक है यानी सही बिल्कुल सही पोजीशन में पड़ा है तो उसको हम सिफेलिक पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिफेलिक पोजीशन कौन सी होती है बेटा? सिफेलिक पोजीशन एंटीरियर ओसिपिटो पोजीशन होती है जिसमें बेबी का जो ओसिपिट है ना, ठीक है, एंटीरियर ओसिपिटो पोजीशन। एंटीरियर ओसिपिटो पोजीशन एक नॉर्मल पोजीशन है इसमें बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होती है। मीन्स टू से कि जो बेबी का ओसिपुट होता है ना, ठीक है, वो एंटीरियर पे होगा, यानी जो मोन्स प्यूपिस के पीछे वाली जगह है ना वहाँ पे बेबी का जो है ओसिपिट होगा और पोस्टीरियर वाली साइड पे उसका फेस होगा। ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये वैलिड पोजीशन है, ठीक है। ये आपने मस्ट याद रखनी है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ पेल्विक भी आपसे पूछा जा सकता है। पेल्विक जो है वो उसकी कितनी टाइप्स हैं, पेल्विक की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो पेल्विक की जो है वो 4 टाइप्स है। सबसे पहली टाइप है गायनाकॉइड पेल्विक, फिर है प्लेटिप्लॉइड, तीसरी है एंथ्रोपॉइड और चौथी है एंड्रॉयड पेल्विक। इसकी आपने शेप से याद रखना है कि गायनाकॉइड पेल्विक कौन सी है, जो ओवल शेप पेल्विक होगी उसको हम गायनाकॉइड पेल्विक बोलते हैं, ठीक है। प्लेटिप्लॉइड पेल्विक जो है वो ओवल शेप में होगी यानी थोड़ी सी लंबूतरी होगी। इसके अलावा एंथ्रोपॉइड पेल्विक जो है इसकी शेप किडनी लाइक होगी, यानी इसकी गुर्दे की जिस तरह की शक्ल होती है ना वैसी शक्ल होगी। तो इसके अलावा जो चौथी टाइप है वो है एंड्रॉयड, हार्ड शेप उसकी जो है वो शेप होगी पेल्विक की, ठीक है। तो सबसे बेस्ट और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी पेल्विक वैलिड है, वो है गायनाकॉइड पेल्विक जिसे हम ओवल पेल्विक बोलते हैं, यानी बिल्कुल उसका जो इनलेट है ना वो राउंड में होगा, ठीक है।
इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलीहाइड्रोमिया। पॉलीहाइड्रोमिया किसे बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमिया मीन्स टू मच एमनियोटिक फ्लूइड। हमें पता है फीटस जो है वो एक पानी की थैली में होता है जिसे हम लाइकर एमनी बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड एक लेवल से ज़्यादा है, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो एक्सेस है, ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिया। ठीक है, टू मच एमनियोटिक फ्लूइड इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोमिया। इसके अलावा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेटलिज्म। पेटलिज्म बोलते हैं स्टूडेंट अक्सर औकात प्रेगनेंसी में जो है ना वुमेन को बहुत ज़्यादा थूके आने लग जाती है, सलाइवा बहुत ज़्यादा सेक्रेट होने लग जाता है। इसको हम गायनी की टर्म में बोलते हैं पेटिलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे सवाल आप नोट कॉपी पे लिख लें, इनको आप अपनी बुक के ऊपर सेव कर लें ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो, आपका वाइवा हो, आप इन सारे सवालों को रिकॉल करके जाएं ताकि आपको मुश्किल ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।